आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये टॉपिक गाइस रहने वाला है नाउन एंड केस का सेकंड टॉपिक है। ठीक है, मतलब कि नाउन एंड केस का सेकंड लेक्चर है और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ इस वीडियो में सीखेंगे। ये है नाउन एंड केस का ये फर्स्ट क्लास थी। यदि आपने नहीं देखा तो देख लेना गाइस। यहाँ पर 3 लोगों ने केवल देखा है, 2 केवल लाइक हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं गाइस, जिन लोगों को अच्छा लगेगा तो लोग ऑटोमेटिक देखेंगे। इस क्लास के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना, बेहतरीन कंसेप्ट होंगे। चलो यहाँ पर कल की जो क्लास गाइस थी ना, पहली वाली क्लास में हम लोगों ने सीखा था केस। केस देखा था कि 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक नॉमिनेटिव केस था, एक ऑब्जेक्टिव केस था, एक पोसेसिव केस था और एक वोकेटिव केस था। तो नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस तो अपन लोगों ने सीख लिया है, लेकिन इस क्लास के अंदर पोसेसिव केस सीखेंगे और वोकेटिव केस सीखेंगे। चलो तो पोसेसिव केस को सीखते हैं बहुत आसान वे में। गैस पोसेसिव केस एक प्रकार का होता है, अधिकार बताता है। जैसे ये मेरा फ़ोन है तो मैं अधिकार बता रहा हूँ ना कि ये मेरा फ़ोन है। जैसे आप अपने बगल में कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह रखे होगे, कोई भी ऑब्जेक्ट रखे हो, टेबल वगैरह या ग्लास वगैरह, एनीथिंग, कुछ भी, पेन वगैरह है ना, पेंसिल वगैरह या हाइलाइटर या मार्कर वगैरह। तो आप यदि आपसे कोई दूसरा व्यक्ति बोल दे कि वो पेन मेरा है ना, तो नहीं, आप ये कहोगे कि ये मेरा पेन है। अब जब आप ये कहोगे कि ये मेरा पेन है तो आप अधिकार बता रहे हो उस चीज़ के अंदर, है ना। तो यही होता है कि पोसेसिव केस पोजीशन, अधिकार, ऑनरशिप। जैसे ये मेरा घर है, मान लीजिए कि ये मेरा घर है, ठीक है, मैं अधिकार बता रहा हूँ कि ये मेरा घर है, राइट। यह पोजीशन या ऑनरशिप बताने का काम एपोस्ट्रॉफी से किया जाता है। जब हम लोग किसी के प्रति अधिकार बताते हैं तो वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, मतलब कि एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, राइट। अब सिंपल है, चलो देखते हैं। किंतु आप सभी जगहों पर एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और जहाँ इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए वहाँ इसका प्रयोग कर परीक्षाओं में प्रॉब्लम से दिए जाते हैं। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब ये है कि एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हर जगह नहीं करेंगे। कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जहाँ पर आपको एपोस्ट्रॉफी का यूज करना होगा, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी होंगी जहाँ पर आपको एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करना होता है। ऐसी कंडीशन में क्या करता है एग्जामिनर, जहाँ पर आपको एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करना वहाँ पर एग्जामिनर एपोस्ट्रॉफी का यूज करके प्रॉब्लम्स दे देता है। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसे यहाँ पर लिखा है, अ टेबल्स लेग्स वर ब्रोकन बाय माई एंग्री ब्रदर नोएडर। तो आप एक बात याद रखना गाइस कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जो निर्जीव ऑब्जेक्ट होते हैं, जो निर्जीव ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें हम लोग एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते हैं। क्या कहा? जो निर्जीव ऑब्जेक्ट, निर्जीव ऑब्जेक्ट का मतलब जिसमें सांस नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर टेबल्स लिखा, टेबल्स, टेबल में सांस थोड़ी होती है, टेबल तो निर्जीव है, तो यहाँ पर टेबल में एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करेंगे। मैं आपको ऐसी ट्रिक इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, तो आप समझ लेना कि आप एरर को देख करके बता दोगे कि इस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो अ टेबल्स लिखा है तो यहाँ पर होना चाहिए द लिग्स ऑफ अ टेबल। क्या होना चाहिए? द लिग्स ऑफ अ टेबल। लिखेंगे द लिग्स ऑफ अ टेबल। लेकिन हमने अभी आपको क्या, अभी पहले देख लेते हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी ट्रिक्स बता दूंगा कि जैसे एग्जाम में आपको ये एरर मिल गया, अब एरर को देख करके, क्वेश्चन को देख करके आप बता दोगे कि इस पार्ट में एरर है। हम टॉपिक कौन सा कर रहे हैं? नाउन एंड केस का। और नाउन एंड केस के अंदर रूल कौन सा है? एपोस्ट्रॉफी का यूज, है ना। बस मेरी बातें सुनते रहो आप, कहानी की तरह आपको बताया जाएगा। जैसे रूल नंबर सेकंड हमारा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि 2 लगातार नाउन्स पर एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे राम और वाइफ, ये दोनों नाउन है। राम भी नाउन है, वाइफ भी नाउन है, मतलब कि वाइफ भी तो एक लड़की होगी, नाउन होगा। तो जो 2 नाउन हो, तो जो 2 नाउन होते हैं तो 2 नाउनों में एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखना, जब 2 नाउन आ जाएं तो 2 नाउन में एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करेंगे, लास्ट वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, है ना। अगला रूल हमारा कहते हैं, किसी कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। अभी आपने देखा था पहली वाली क्लास के अंदर कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं, आपने सीखा है ना। अब यहाँ पर सीखेंगे कि कंपाउंड नाउन में एपोस्ट्रॉफी का यूज कहाँ करेंगे। तो याद रखना, कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। अभी एग्जाम्पल आप देखेंगे,
जैसे हिज सन इन लॉ अपॉइंटमेंट, ना कि सन्स इन लॉ अपॉइंटमेंट, याद रखना। जैसे ये सन इन लॉ लिखा है, यदि मैं बात करूं कि सन इन लॉ का नाउन बनाओ, मतलब कि प्लूरल नाउन बनाओ, सन इन लॉ का सन इन लॉ का प्लूरल क्या बनेगा, तो आप क्या कहोगे, सन्स इन लॉ हो जाएगा, मतलब कि ला से एस हट के सन में जुड़ जाएगा जा करके। अब बात क्या आ गई कि अब सन इन लॉ में कंपाउंड नाउन, ये तो सन इन लॉ कंपाउंड नाउन है, अब कंपाउंड नाउन है तो अपोस्ट्रॉफी कहाँ लगेगा, तो याद रखना कंपाउंड नाउन में अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं लास्ट वाले नाउन के साथ, ला के साथ में हो जाएगा, क्योंकि सन इन लॉ लिखा है तो सन इन लॉ में लास्ट तो ला है ना, तो इसमें लगाओ यस। जैसे सेकंड एग्जांपल था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन जब होता है तो अपोस्ट्रॉफी का यूज लास्ट वाले नाउन के साथ करते हैं, तो इंडिया में अपोस्ट्रॉफी का यूज कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बस इतनी बात समझ में आ गई, बस एक और रूल कर लो, बस हो गया, क्लास खत्म। सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट और मनी के साथ अपोस्ट्रॉफी, मतलब कि सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट मनी के साथ में अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। जब सिंगुलर हो तभी बनाया जाएगा। प्लूरल यूनिट ऑफ वेट और मनी के साथ में अपोस्ट्रॉफी का यूज का प्रयोग पोसेसिव बनाया जाता है, मतलब कि अब इसका कंडीशन क्या है, कह रहा है कि सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट और मनी के साथ में अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। अ टॉन्स वेट, अ रुपीज वर्थ, देखते रहो, क्वांटल वेट्स, अ यर्न्स वर्थ। आपने देखा ए का मतलब कि ये सिंगुलर है ना। अब 5 का मतलब क्या है, 5, 10, 6, सिंगुलर यूनिट ऑफ वेट और मनी के साथ में अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। अ टॉन्स वेट, अ रुपीज वर्थ, देखते रहो, क्वांटल वेट्स, अ यर्न्स वर्थ। आपने देखा ए का मतलब कि ये सिंगुलर है ना। अब 5 का मतलब क्या है, 5, 10, 6, 2, ये सब क्या है, प्लूरल है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार, इसमें अ टन्स वेट लिखा है, इसमें 5 टॉन्स वेट लिखा है, तो इसमें क्या फ़र्क है, कोई भी दिक्कत तो नहीं है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस के साथ में आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। जैसे लिखा है, यू नो इट विल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। मैंने ये कंसेप्ट बताया था गाइज, समबडी एल्स एक साथ नहीं यूज होते हैं, ठीक है। जो रूल्स आपने नहीं लिखे हों तो आप नोट करते रहो क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस जब होते हैं ना तो उनके अंदर से भी रूल कंसेप्ट निकल कर आते हैं। ही इन्फॉर्म मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस, तो इसमें ये गलत है, मिनिस्टर्स रेजिडेंस नहीं होगा, रेजिडेंसेस हो जाएगा, ठीक है, रेजिडेंसेस हो जाएगा। टेंशन मत लो, ट्रिक बताने वाला हूँ ना, मैंने कहा था ना कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तो ट्रिक बताऊंगा, अभी बता दूंगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे फटाफट। द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट में फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मैनी पर्सन्स डेथ, नो एरर। द बिल्डिंग्स रूफ नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पर होना चाहिए द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग होगा, तो ये भी गलत है। अगला है आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरी। अब देखो जॉन्स भी नाउन है, मैरी भी नाउन है, तो जब दो नाउन हमारे हों तो लास्ट वाले के साथ में एस का यूज करते हैं, पहले वाले के साथ में अपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि टॉन्स वेट, ये आपने अभी पढ़ा है ना, अ टॉन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड, नो एरर। तो इसमें तो कोई एरर ही नहीं लग रहा, क्योंकि ये भी सही है, टॉन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड, नो एरर, तो ये तो हमारा सही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस, नो एरर। आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस, इसमें भी कोई एरर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन राइजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयर बाय वैक्सिंग द टीचर। तो यहाँ पर गाइस पता है क्या होगा, ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स होगा, एपोस्ट्रॉफी सन में लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउ वे आर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। यहाँ पर अमेरिका की प्रॉब्लम इंडिया की प्रॉब्लम से की जा रही है, ना कि इंडिया से, तो इंडिया में एस का यूज कर देंगे, एपोस्ट्रॉफी इंडिया में लगेगा।
अब बात कर लेते हैं ट्रिक की। अब ट्रिक देखेंगे गाइस, क्या देखेंगे, अब हम लोग ट्रिक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देख करके ट्रिक देखेंगे। योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली सार्केस्टिक एट वी नेवर टेक इट सीरियसली। तो यहाँ पर होगा एज वेल एज योर फ्रेंड्स, एपोस्ट्रॉफी लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, याद रखना गाइस, जहाँ भी एपोस्ट्रॉफी मिल जाए आपको, जहाँ पर भी एपोस्ट्रॉफी मिल जाए, मान लीजिएगा वही क्वेश्चन हमारा, वही पार्ट गलत है हमारा। जैसे बिना देखे इसको दे बताओ, यहाँ पर इसमें एरर है, एपोस्ट्रॉफी इसमें है, तो ये पार्ट गलत हो जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ फटाफट, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, मतलब कि किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। गाइस ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। याद रखना, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा चैनल के अंदर, बस आपका सपोर्ट चाहिए यार। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।